everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to find whether a number is a palindrome number or not. Now before starting with the question, we should be aware of what do we mean by the palindrome number. Palindrome number basically means जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नेम लिखा, फॉर एग्जाम्पल नमन। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो ये नेम लिखा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अगर हम इसको यहाँ से लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे तो भी इट विल प्रोनाउंस एज नमन ओनली एंड अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं तो भी हमको नमन ही प्रोनाउंस कर कर यहाँ पर दे रहा होगा। इट मीन्स कि कोई भी अगर हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर हम फॉरवर्ड से देखें या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से देखें एंड हमारे पास सेम मीनिंग रह रहा है वर्ड का, मतलब कि हमारे पास सेम वर्ड रह रहा है, देयर इज नॉट इवन अ चेंज ऑफ वन लेटर, तो हम यहाँ पर पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम वर्ड्स बोलते हैं बेसिकली। अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें चेक करना है कि क्या कोई नंबर पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है, तो नंबर को चेक करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 1 2 3 4। अगर मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन से रीड करूंगी इट वुड बी 1 2 3 4, लेकिन अगर मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड करती हूँ इट वुड बी 4 3 2 1। हमारा नंबर ही चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक सेकेंड नंबर लूँ 1 2 2 1, अगर हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन से रीड करेंगे इट वुड बी 1 2 2 1। बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड करेंगे इट वुड बी 1 2 2 1 ओनली। इसका मतलब कि हम इस वर्ड को, हम इस नंबर को या तो आगे से रीड कर रहे हैं या फिर पीछे से रीड कर रहे हैं, उससे इसका जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है वो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है मेनली। आज की जो क्लास में हम पैलिंड्रोम करने वाले हैं उसका एक बार हम फ्लो समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम चीजें काम करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर रिवर्स नंबर का लॉजिक समझा था। पैलिंड्रोम एंड रिवर्स नंबर का लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि अगर किसी को वो रिवर्स नंबर आता है तो वो पैलिंड्रोम नंबर को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। रिवर्स नंबर में हम क्या लॉजिक, रिवर्स नंबर में हमारे पास बेसिकली ये लॉजिक रहता था कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर गिवन है, उसमें सबसे पहले ये जो हमारे पास लास्ट डिजिट होगी हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस पर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाएंगे एंड फिर उस लास्ट डिजिट को अपन यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे सेकेंड लास्ट डिजिट के ऊपर, उसमें भी हम सेम काम करेंगे, उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। फिर ऐसे करते करते हम अपने आ जाते हैं फर्स्ट डिजिट के ऊपर एंड फाइनली हम क्या कर देते हैं, हम अपना लॉजिक लगा के इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं। जैसे मेरे पास अगर 1 2 3 4 दे रखा है तो लास्ट में मेरे पास बन जाता है 4 3 2 1। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे पैलिंड्रोम किस तरीके से चेक करूंगी, मुझे देखना है कि क्या ये आगे से भी सही है और पीछे से भी यहाँ पर इसका जो वर्डिंग है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इसको 1 2 3 4 रीड कर रही हूँ, क्या ये पीछे से भी 1 2 3 4 रीड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, मुझे बेसिकली यहाँ पर ये चीज तो हमारे पास पैलिंड्रोम में सबसे फर्स्ट स्टेप तो रहेगा दैट वी हैव टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ नंबर। सबसे पहले मुझे उस नंबर का रिवर्स करना पड़ेगा। सेकंड चीज जो करनी पड़ेगी वो ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था जो कि यूजर ने एंटर करा है एंड जो नंबर हमने बनाया है आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर, उन दोनों को हमको यहाँ पर करना है कंपेयर। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर हम किसकी मदद से करेंगे, यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे विच इज आर इफ एल्स ब्लॉक। इफ एल्स स्टेटमेंट को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, नाउ अगर हमारा जो ओरिजिनल नंबर है लेट्स से इट इज n, इट इज इक्वल्स टू आर रिवर्स्ड नंबर। रिवर्स नंबर हमारा कोई एक वेरिएबल है जो हमने बनाया है। अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब अगर मेरे पास n है 1 2 1 एंड रिवर्स नंबर भी जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हुआ है इट इज ऑल्सो 1 2 1, तो यहाँ पर हमको प्रिंट करवाना है दैट इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। अब यहाँ पर चेकिंग किस तरीके से होगी, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पर फर्स्ट से चेक होगा, सेकंड नंबर सेकंड से चेक होगा, थर्ड नंबर यहाँ पर थर्ड से चेक होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता इट मीन्स कि हमारा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नहीं है। इसका मतलब कि रिवर्स लॉजिक के बाद हमको सिर्फ एक कंपैरिजन का स्टेप यहाँ पर ऐड करना है। सो लेट्स कोड। सबसे पहले अपने लिए एक फंक्शन बना लेंगे डेफ नाम से, एक फंक्शन डेफ रिवर्स नंबर नाम से यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हम रिवर्स का यहाँ पर लॉजिक लिख रहे हैं। यहाँ पर हमको एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा दैट इज, देखो यहाँ पर जो मेरे पास ये नंबर है जो कि यूजर एंटर करेंगे, इसके ऊपर तो मैं सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा दूंगी ना। जैसे अगर नंबर की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 को लिया, 4 पे कैलकुलेशन करी, इसको एलिमिनेट कर दिया, मेरा यहाँ पर जो न्यू नंबर बन गया दैट इज 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये नंबर है ये बार बार चेंज हो रहा है एंड लास्ट में ये नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट में इस वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर मैं इसको 0 से ही अगर रिवर्स नंबर से कंपेयर करूंगी सो द आंसर वुड बी ऑलवेज फॉल्स।
इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट्स से ओरिजिनल नंबर के नेम से हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम अपने जो यूजर से हम नंबर को एंटर करवा रहे हैं उसकी एक कॉपी है जो कि हमने ओरिजिनल नंबर के अंदर स्टोर करवा ली है। यहाँ पर हमने सिंगल इक्वल्स टू को यूज करा है। इसका मतलब क्या होता है कि इनकी जो भी वैल्यू है वो मेरे पास ओरिजिनल नंबर के अंदर भी आकर स्टोर हो रही है। यहाँ पर अगर मैंने n की वैल्यू 1 to 1 रखी है तो n की वैल्यू 1 to 1 तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ ओरिजिनल नंबर की भी वैल्यू यहाँ पर 1 to 1 हो काम आएगा बिल्कुल लास्ट स्टेप के अंदर जब हम कंपैरिजन कर लेंगे। नाउ यहाँ पर एक रिवर्स्ड नंबर के नेम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपने रिवर्स नंबर को यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल लूप में मैं कब तक चाहती हूँ कि मेरे नंबर के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म होती रहे, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक होना चाहिए। सबसे पहले हमको लास्ट डिजिट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो करने के लिए यहाँ पर हमको 10 से इसको मॉड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम 10 से यहाँ पर मॉड देंगे तो मेरे पास जो भी लास्ट डिजिट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। नाउ सेकेंडली यहाँ पर हम यूज करेंगे अपनी रिवर्स नंबर जो हमने बनाया है और इसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 10। ठीक है, यहाँ पर अपन 10 मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पर डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट करी है उसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अब ये 10 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, रिवर्स नंबर का लॉजिक मैं आपको वैसे यहाँ पर समझा रही हूँ, बट अगर आपको बिल्कुल डिटेल में समझना है सो यू विल गेट द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। देन हम यहाँ पर यूज करते हैं इंटीजर डिविजन। ठीक है, यहाँ पर हम इंटीजर डिवीजन जो लास्ट डिजिट है उसको यहाँ पर हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा रिवर्स नंबर का लॉजिक काम कर रहा है। नाउ अब आपको क्या करना है, अब मेरे को लेना है अपना ओरिजिनल नंबर, उसको कंपेयर करना है अपने रिवर्स्ड नंबर के साथ। और अगर इसकी वैल्यू 2 है, मतलब अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल आ जाते हैं तो मुझे यहाँ पर सिंपली एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, इस तरीके से अपन प्रिंट करवा सकते हैं। एल्स पार्ट के अंदर भी हम सेम ही स्टेटमेंट यहाँ पर रिटर्न करवा लेंगे एंड in place of this is a, we can say this is not a palindrome number। ठीक है, अब लास्ट स्टेप पे जाएंगे और यहाँ पर अपन एक इनपुट लेने वाले हैं जिसको हम टाइपकास्ट करेंगे इनटू एन इंटीजर, एंटर योर नंबर। लास्ट में हम अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल लगाएंगे, यहाँ पर हम n एज अ just नंबर एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास करते हैं। ठीक है, एंड रन। अब यहाँ पर एक नंबर एंटर करते हैं, लेट्स से 121। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है दैट दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर। लेट मी जस्ट जूम इन। यस, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है विद दैट इज 121। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे इट वुड बी 121, अगर इसको राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे स्टिल इट वुड बी 121 होंगे। इसका मतलब कि हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन से रीड करें या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड करें, हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर चेंज नहीं रन इट वंस अगेन एंड यहाँ पर अब कोई डिफरेंट नंबर एंटर करते हैं, लेट्स से 122। तो यहाँ पर हमारे पास है दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। क्यों? बिकॉज अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे इट वुड बी 122, लेकिन अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे इट वुड बी 221 विच इज 221। तो यहाँ पर ये नंबर हमारे पास एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं बन पाए। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's video or any of the previous videos, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much.